अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इस एक्सरसाइज के टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चन जो है वो इसके टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये 6 मैट्रिक्स दिए गए हैं A B C D E एंड F। इनमें से हमने ये सारे आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से हैं ये। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स मौजूद है। ए मैट्रिक्स को देखें तो इसमें चारों एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है जिसमें हर एंट्री कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। बी मैट्रिक्स देखें तो इसमें देख सकते हैं कि एक रो मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो मौजूद हो। सी मैट्रिक्स देखते हैं तो इसमें एक ही कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब डी देखें तो इसमें डायगोनल पे 1 मौजूद है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अब ई में ज़ीरो ही है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसको भी हम टोटल एंट्रीज ज़ीरो हैं तो इसको नल या ज़ीरो ही मैट्रिक्स ही बोलेंगे। एफ़ जो है इसमें भी देख लें तो एक ही कॉलम है, तो इसको हम जो है वो कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे बिकॉज इसमें एक ही कॉलम मौजूद है। इस तरह से हमने आइडेंटिफाई A B C D E एंड F को किया है कि ये कौन कौन सी मैट्रिक्सेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई। हमने क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्सेस। अब इन 9 मैट्रिक्सेस में हमने देखना है कि कौन कौन सा हमारे पास स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है और कौन सा आइडेंटिटी है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो अगर हम देखें सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए पार्ट में मौजूद है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हों। अब अगर देखें तो हमारे पास 3, 4 और 8 जो मैट्रिक्स है, अगर हम बुक पे देखें तो हमारे पास ये 3, 4 और 8 मैट्रिक्स जो है वो इसकी रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसकी रोज़ इक्वल हों और कॉलम आपस में दोनों इक्वल हों। अब 3 की भी 2 रोज़ 2 कॉलम है, 4 की भी 2 रोज़ 2 कॉलम है और 8 की 3 रोज़ 3 कॉलम है, तो इस तरह ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। देन उसके बाद हमारे पास बी पार्ट आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी। पहले में इक्वल थी, रेक्टेंगुलर में इक्वल नहीं होंगी। अब इनमें से हमारे पास ये 6 आते हैं, 1 2 5 6 7 और 9। इनमें से रोज़ जो है वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो जो है 1 है इसमें 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है, 2 में है 3 रोज़ 1 कॉलम है। इसी तरह 9 में देखें तो 3 रोज़ हैं 2 कॉलम है, तो किसी में भी इक्वल नहीं है रोज़ कॉलम के, तो इस तरह ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देन सी हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पहले भी बताया आपको कि जिसमें एक ही रो प्रेजेंट हो वो मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब रो मैट्रिक्स में एक ही रो है, वो हमारे पास बनती है सिर्फ 6 मैट्रिक्स में, तो इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम है। कॉलम जितने मर्जी हो, रो एक होनी चाहिए। अच्छा, आगे हमारे पास है डी पार्ट कॉलम मैट्रिक्सेस। इस में देखें तो हमारे पास जो है वो 2 और 7 वाला, ये हमारे पास इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इसमें एक ही कॉलम मौजूद है। इसमें कॉलम एक है और 3 रोज़ हैं, रो जितनी मर्जी हो, कॉलम तो एक है हमारे पास, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। देन अगला हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है कि जिसमें डायगोनल पे जो है वो 1 मौजूद होना चाहिए। तो अगर इसमें हम देखें 9 के 9 मैट्रिक्स में, तो हमारे पास जो 4 वाला है मैट्रिक्स उसमें डायगोनल पे हमारे पास 1 मौजूद है। इस तरह ये जो है 4 वाला मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब अगर नेक्स्ट देखें तो एफ़ पार्ट में हमारे पास नल मैट्रिक्स फाइंड करना है। इनमें से कौन सा होगा नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है कि जिसमें उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, नल हों, तो वो मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो 9 मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। इस तरह ये 9 मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा हमारे पास। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाइड डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। यूनिट को आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये 3 मैट्रिक्स हमने फाइंड करने हैं। ये हमारे पास 5 मैट्रिक्स दिए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल कौन सा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एटलीस्ट एक जो एंट्री होती है डायगोनल पे वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल कहलाएगा। अब A B C D E 5 मैट्रिक्स देख ले, अगर E को भी सॉल्व करें तो डायगोनल पे 2 2 आ रहा है। अब सारे मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे है वो एंट्रीज नॉन ज़ीरो ही हैं, तो ये इस तरह हमारे पास सारे मैट्रिक्स डायगोनल कहलाएंगे। देन हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है कि इसके जो है वो डायगोनल पे, एक मैट्रिक्स के डायगोनल में जो है वो एंट्रीज सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए।
इस तरह ई के भी डायगोनल पे 2 आ रहा है और ए के भी 4 आ रहा है, तो नॉन ज़ीरो हैं और सेम है। इस तरह ये जो दोनों मैट्रिक्सेस हैं ए और ई, ये स्केलर मैट्रिक्सेस कहलाएंगे। देन हमारे पास अगला था यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट की मैट्रिक्स की पहचान होती है कि डायगोनल पे एंट्रीज 1 होती है। तो इस तरह इन सब में हमारे पास सिर्फ सी ही मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल पे 1 और 1 एंट्री आ रही है। इस तरह ये सी मैट्रिक्स जो होगा वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्सेस ए बी सी डी एंड ई। अब ए बी सी डी ई का हमने नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स में नॉन नेगेटिव होती है एंट्री, उसको हम साथ हमने नेगेटिव यानी माइनस का साइन लगा देना है, और जो नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट होगा उसके साथ से हमने नेगेटिव यानी माइनस का साइन हटा देना है, रिमूव कर देना है। इस तरह से हमने फाइंड कर लेना है सारे ए बी सी डी ई मैट्रिक्स का नेगेटिव। ए का नेगेटिव कैसे फाइंड किया कि जो नॉन नेगेटिव था यानी पॉजिटिव एंट्री थी उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया, और जो नेगेटिव थी उसके साथ माइनस हटा दिया है। इसी तरह बी के साथ बी में जो थी पॉजिटिव उनके साथ नेगेटिव लगा दिया, जो नेगेटिव थी उसके साथ से नेगेटिव रिमूव कर दिया है। और सी का नेगेटिव भी इसी तरीके से, सिंपल है बहुत ज़्यादा ये मेथड के नेगेटिव फाइंड करने का, कि आपने जो पॉजिटिव एंट्री होगी उसके साथ नेगेटिव लगा देना है, और जो नेगेटिव होगी उसके साथ पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव को आपने रिमूव कर देना है। और इसी तरह हमने डी के साथ भी किया, जो नेगेटिव थी उनके साथ हटा दिया है, और जो पॉजिटिव थी उनके साथ नेगेटिव माइनस का साइन लगा दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। ये 6 मैट्रिक्स दिए हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। इनमें हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना है। अब ए का फाइंड किया तो ए की रोज़ को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रोज़ में किया। बी का भी सेम यही प्रोसीजर है, जो साइन इसमें चेंज नहीं करने, रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में। और सी को भी सेम, रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में। डी मैट्रिक्स का भी सेम किया, ई मैट्रिक्स का भी सेम किया। इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं किसी भी कॉलम का, रोज़ को कॉलम में चेंज करके, कॉलम को रोज़ में चेंज करके। इसमें साइन हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना, वो नेगेटिव जब लेना है तो उसमें हमने नेगेटिव पॉजिटिव एंट्रीज़ का साइन चेंज करना है। इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना है। इस तरह से हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज बहुत ईजी मेथड के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमने वेरीफाई करना है कि ये ए और बी कॉलम हमें दिए गए हैं, मैट्रिक्सेस दिए गए हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं 1 2 0 1, ए की, और बी की है 1 1 2 0। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज लेना है, और जो कि ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब अभी आपको बताया है कि ट्रांसपोज जो है वो रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में। अब इसमें हमने डबल लेना है। डबल कैसे लेंगे कि पहले हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया वैल्यू, देन ट्रांसपोज, देन फिर एक ब्रैकेट, फिर ट्रांसपोज, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें हमने जो है वो ए मैट्रिक्स लिख लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में। देन हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो गई। अब फिर से ट्रांसपोज लिया तो फिर से वही वैल्यूज़ आ गई जो ए मैट्रिक्स की थी। इस तरह हमने प्रूव किया कि जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज था वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी वो फर्स्ट पार्ट में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इस तरह ये प्रूव हो जाता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कॉलम, ए मैट्रिक्स सॉरी। देन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 का 2 पार्ट आता है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमें डिफरेंट दी गई है। इसमें भी हमने वैसे ही सेम करना है कि बी की वैल्यू लिख देनी है, यानी कि मैट्रिक्स की, बी मैट्रिक्स की 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज लिया, रोज़ कॉलम में चेंज, कॉलम रोज़ में चेंज। देन फिर से ट्रांसपोज लिया, फिर से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, जो कि जब डबल ट्रांसपोज लिया तो वो जो आंसर है हमारा वो बी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, और लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। बी का डबल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी मेथड है और सिंपलेस्ट है ट्रांसपोज फाइंड करने का। तो इस तरह यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 के टोटल 6 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। और आई होप कि आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ भी आए होंगे, बिकॉज बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस थे आज के। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।